बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से और ठीक होंगे। हमारा जो कल का लेक्चर था वो प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के हवाले से था। आज हम अपनी उसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और आज जो सबसे पहले हम टेंस डिस्कस करेंगे वो है प्रेजेंट परफेक्ट। सबसे पहले मैं आपको एक दफ़ा ये याद दिलाना चाहूँगा कि प्रेजेंट परफेक्ट क्या था, जो कि आप सब जानते हैं, बट ऑब्वियसली एक दफ़ा से हम इसको देखेंगे ज़रूर। तो प्रेजेंट परफेक्ट का जो बेसिक अग्रीमेंट था, हमने जो पढ़ा था, वो था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी इसके साथ? थर्ड फॉर्म आएगी। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, और अगर वर्ब ट्रांजिटिव है तो ऑब्वियसली इसके साथ फिर एक ऑब्जेक्ट भी आएगा। ये बुनियादी स्ट्रक्चर था एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब हम देखते हैं कि हम कैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ ही हैज जॉइंड द क्लास। ही हैज जॉइंड द क्लास। तो अब आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में हमने ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये यूज किया है। अलबत्ता इसके साथ एक चीज और भी ऐड हम कर देते हैं और वो है हैज, और हैज के साथ हैव, और फिर प्लस वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। हैज और हैव किसके साथ लगता है? वी नो वेरी वेल। ऑलराइट, ही हैज जॉइंड द क्लास। ये हमारा आज का पहला सेंटेंस है। देखिए इस सेंटेंस के अंदर हम एक कॉन्टेक्स्ट मौजूद है, क्लास जारी है। आप में से किसी एक स्टूडेंट ने क्लास ज्वाइन की, मैंने कहा ही हैज ज्वाइंड द क्लास, बट दैट कॉन्टेक्स्ट इज स्टिल कंटिन्यू। यही शर्त होती है प्रेजेंट परफेक्ट की कि प्रेजेंट के अंदर जब कोई काम आप परफेक्टली कर लें तो हम कहते हैं कि क्लास जो है वो जो वो एक्टिविटी जो है वो परफेक्टली हो गई है, और उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कह देते हैं। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो पास्ट है, मतलब उसको पास्ट समझते हैं क्योंकि उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो चुकी होती है, और वर्ब जो है वो अपना काम चूंकि कंप्लीट कर चुका होता है। तो स्टूडेंट इसको थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट और मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि जनाब ये तो शायद पास्ट का काम है। नहीं, ये पास्ट का काम नहीं है, ये प्रेजेंट का ही काम है। लेकिन प्रेजेंट में जो काम हो चुका हो हम उसको कहते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। करेक्ट। अच्छा, देखिए पेपर में क्या होगा। पेपर में ऑब्वियसली सिंपली ये होगा कि ये नहीं होगा, कुछ इस तरह से जो है वो आपको सेंटेंस दिया जाएगा, तो आपने इसको करेक्ट करना होगा, जो कि अभी हम पहले हम देख रहे थे, ही हैज ज्वाइंट द क्लास। ठीक। अब सम टाइम ज्यादा मुश्किल हो जाता है जब वो आपको ये हैज भी ना दे, ही ज्वाइन द क्लास। अब पीछे हमने ऑलरेडी प्रेजेंट इनडेफिनिट पढ़ा कि भाई ही ज्वाइंस द क्लास। वो तो नहीं आएगा, आप सब जानते हैं क्यों नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा कि वो तो ऐसा वर्ब और ऐसी एक्टिविटी थी जो बार बार होती है। मतलब ये तो एक ऐसा काम है कि उसने काम किया है, बस दैट्स इट। फाइन। अच्छा, ही इज ज्वाइनिंग द क्लास। अब कहने को तो ये भी हो सकता है, somebody can say that it can be he is joining the class। लेकिन मैं आपको अंदर की बात बताऊं, अगर वो आपसे पेपर में ये पूछना चाहता है कि ही इज ज्वाइनिंग द क्लास, फिर वो आपको सेंटेंस कुछ इस किस्म का देगा। अब लगा सकते हैं ही इज ज्वाइनिंग द क्लास। समझ रहे हैं? अगर उसने आपको यहां ये दिया होता नाउ, तो फिर भी हम कह सकते थे कि ही इज ज्वाइनिंग द क्लास नाउ, बेशक वी फॉर्म का उसने ना दिया होता। ठीक। तो द बेस्ट चॉइस इन दिस कॉन्टेक्स्ट वुड बी he has
joined the class. That is the best choice, right? Somebody would claim, sir, why not he joined the class? मतलब हम यहाँ पे इसको सेकंड फॉर्म क्यों नहीं यूज कर रहे, ही ज्वाइन द क्लास? वो भी मैं आपको बताऊंगा जब हम पास्ट इंडेफिनिट पढ़ेंगे। देन आई लेट यू नो कि पास्ट इंडेफिनिट कहाँ यूज होता है, उसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, राइट? तो फिलहाल हम इसको समझते हैं जो हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट के लिए कुछ ना कुछ जो है वो इंडिकेटर्स दिए जाते हैं और उन इंडिकेटर्स को बेस बनाकर हम बात करते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल क्या इंडिकेटर्स हो सकते हैं? मैं कुछ और लिखता हूँ। रिसेंटली he take admission in Namal. Recently, he take admission in Namal. Now, what about this sentence? How would you like to change this sentence? Takes admission. He is taking admission. He has taken admission. Yeah, he took admission. Or what? So, यहाँ पर भी हमें ये देखना होगा कि हमें यहाँ पर क्या यूज करना है। तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर भी हम जो है वो हैज और टेकन जो है वो यूज कर सकते हैं, राइट? तो ऑल राइट, मतलब थोड़ा सा हम स्टडी कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट के हवाले से चीजों को कि प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो कहाँ पे और कैसे यूज हो सकता है। अच्छा, ही पास, ब्रैकेट में कर देते हैं, व्हाट अबाउट दिस सेंटेंस? सवाल ये है कि क्या हम लिख सकते हैं ही पास्ड हिज मैट्रिकुलेशन, या ही इज पासिंग हिज मैट्रिकुलेशन, या ही पासिस हिज मैट्रिकुलेशन, या ही हैज पास्ड हिज मैट्रिकुलेशन? ये सवाल है ना। वो सारी चॉइसेस अगर आपके पास हो तो व्हाई शुड ओनली प्रेजेंट परफेक्ट बी द करेक्ट ऑप्शन? लाइक व्हाई आई एम सेइंग दैट यहां पे इसको यही लगना चाहिए, राइट? क्योंकि इसकी मैं कुछ रीजंस देता हूं आपको। प्रेजेंट इंडेफिनिट तो डेफिनेटली नहीं लगेगा, ही पासिस हिज मैट्रिकुलेशन तो सही नहीं होगा, ठीक? ही इज पासिंग हिज मैट्रिकुलेशन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के लिए मैंने आपको कुछ इंडिकेटर बता रखे हैं जैसे नाउ वगैरह, ठीक? अब रह गया पास्ट परफेक्ट, तो ऑब्वियसली ही हैज पास हिज मैट्रिकुलेशन जो है वो, ये हमारे पास जो है वो एक बेस्ट चॉइस थी। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट शायद आपको और भी अच्छे से समझ आ जाए जब हम पास्ट इंडेफिनिट पढ़ेंगे। जब आप पास्ट इंडेफिनिट पढ़ेंगे और आप इनको कंपेयर करेंगे तब आपको जो है वो आइडिया हो जाएगा। अच्छा, क्या हम यहाँ ये लगा सकते हैं ही हैड पास्ड हिज मैट्रिकुलेशन? हैड, think for a while that would it be correct to writing he had passed his matriculation? Think for a while, because a few students might think that why should it not be correct, because it is giving you a quite sense,
A comprehensive sense has been conveyed with the help of this sentence if we write had passed. But the point is, सेंस तो बन रही है, लेकिन मेरी आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि ये जो स्ट्रक्चर है हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसको हम पास्ट परफेक्ट कहते हैं, जो कि मैं आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको डेफिनेटली समझाऊंगा। ये वाला टेंस जो है कभी भी हम आइसोलेशन में यूज नहीं करते। नाउ व्हाट डज इट मीन कि आइसोलेशन में यूज नहीं करते? यानी इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास एक ही सेंटेंस के अंदर एक से ज्यादा क्लॉजेस मौजूद हों तो फिर हम ये पास्ट परफेक्ट यूज कर सकते हैं। इसकी भी मैं आपको एग्जांपल देता हूं जो समझाने के लिए। फिलहाल देखें, होता ये है कि हमारे पास हम किस वक्त में जी रहे हैं, ये टाइमलाइन है। एज्यूम कर लीजिए कि ये टाइमलाइन है, हम सब इस टाइमलाइन के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक, ये हमारा पास्ट है जो गुजर चुका है, ये हमारा प्रेजेंट है जो हम गुजार रहे हैं, और ये हमारा फ्यूचर है जो किसी को नहीं पता। सही, ये हमारा फ्यूचर है, ये आगे सारा फ्यूचर है, और ये इन्फिनिटी है आगे, ये कोई पता नहीं किसको कि कब एंड होगा। तो हम किधर फिर रहे हैं? हम फिर रहे हैं जनाब आली इस जगह पे। ठीक, अच्छा, अब अगर कोई काम यहां हो रहा है तो हम कहते हैं प्रेजेंट में हो रहा है, और अगर कोई काम इधर पास्ट में हो रहा है तो हम कह रहे हैं पास्ट में हो रहा है। अब एक बात हमेशा याद रखिए कि जब भी हम पास्ट की बात करते हैं तो रेफरेंस पॉइंट हम बनाते हैं प्रेजेंट को, यानी इस प्रेजेंट को रेफरेंस पॉइंट हम बनाकर कहते हैं इससे जो पीछे काम हुआ वो सारे का सारा पास्ट है। प्रेजेंट रेफरेंस पॉइंट, और इससे पीछे वाला काम जो है वो क्या हो गया? पास्ट हो गया। और फ्यूचर से पहले क्या हो रहा था? प्रेजेंट हो रहा था। अच्छा, कभी कभी ये होता है कि इस पास्ट से भी पीछे जाना पड़ता है। इधर एक पास्ट में एक एक्टिविटी हुई और इस पास्ट को रेफरेंस बनाकर आप इससे भी पीछे होने वाले किसी काम को डिस्कस करते हैं। ये कैसे हो सकता है? I know many of you would be confused कि what is this going on? Let me clarify it कि क्या चल रहा है। अच्छा देखिए, फॉर एग्जाम्पल हम एक दिन स्कूल आए तो थोड़ा लेट हो गए, एकेडमी आए थोड़ा लेट हो गए। हमने देखा कि हमारे स्कूल आने से पहले ही टीचर जो है वो क्लासरूम में जा चुके थे। ठीक, वो दिन गुजर गया, अगला दिन आ गया, आप बैठे आपस में गपशप कर रहे हैं, दोस्त बैठे आप आपस में गपशप कर रहे हैं, और आप अपने दोस्त को कल की बात बता रहे हैं कि कल क्या हुआ आपके साथ कि आप तो लेट हो गए थे। ठीक, अब जब आप उसको कल की बात बताएंगे तो वो तो पास्ट होगा ना, वो कहाँ होगा? वो यहां पर होगा, पास्ट। आप प्रेजेंट में बैठे होते हैं हर वक्त, तो आप क्या कर रहे हैं? उसको कल का वाकया बता रहे हैं कि जनाब आप लेट हो गए थे कल। ठीक, अच्छा, अब उसको आप सेंटेंस की शक्ल में किस तरह कहेंगे? आप कहेंगे, मैं इसको एक सेंटेंस में बनाता हूं। Yesterday when I reached the classroom, comma, the teacher had already started the lecture। अब मेरी बात गौर से सुनिए, इस पूरे सेंटेंस के अंदर दो एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं और दोनों पास्ट में हो रही हैं। एक एक्टिविटी ये हो रही है, आप अपने दोस्त को बता रहे हैं कल का वाकया कि यस्टरडे यू रीच्ड द क्लासरूम, तो प्रेजेंट को रेफरेंस बनाया, कल की बात बताई,
और आपने क्या बताया? आपने बताया कि जनाब कल आप क्लासरूम के अंदर एंटर हुए, लेकिन आपके क्लासरूम, आप कब क्लासरूम में एंटर हुए? इधर हुए, पास्ट में हुए, करेक्ट? अच्छा, उसके बाद आपने क्या कहा कि जनाब लेकिन मेरे क्लासरूम में एंटर होने से पहले एक और एक्टिविटी हो चुकी थी, और वो भी पास्ट में हुई थी। वो क्या एक्टिविटी थी? द टीचर हैड ऑलरेडी स्टार्टेड द लेक्चर। यानी इस पास्ट के काम से पहले ही एक पास्ट का काम हो चुका था, और वो यहां हुआ था। और यूं हम कह सकते हैं कि इसको रेफरेंस बनाकर एक काम इधर भी हो रहा है, जिसको हम पास्ट परफेक्ट कहते हैं। पास्ट परफेक्ट, इसको रेफरेंस बना के। माय डियर स्टूडेंट्स, आई वॉज क्लैरिफाइंग दैट पास्ट परफेक्ट कब यूज होता है। अब आप इजीली गेस कर सकते हैं कि क्या ऐसी कोई सिचुएशन यहां बन रही है, इस सेंटेंस के अंदर क्या कुछ ऐसा हो रहा है कि जनाब एक पास्ट एक्टिविटी हो रही है और उस पास्ट से पहले भी एक और एक्टिविटी हो रही है, तो हम हैड लगाएं। नाउ यू कैन थिंक दैट हाउ illogical it would be using had here without any reason, without having any other context. You cannot use. So he has passed. Ye present perfect can always be used without having any other reference, without having any other tense. But as far as past perfect is concerned, you must know that why it shouldn't be used here. So मैं as a reminder यहाँ पर ये जरूर लिखूंगा जो कर इसकी false example है, यानी he had passed his matriculation कैसे यूज कर सकते हैं? In 1998, when he shifted in Islamabad, he had passed his matriculation. अब पेपर में ये सेंटेंस भी आ सकता है। अब इस सेंटेंस में क्या होगा? ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये ब्रैकेट में होगा, ये ब्रैकेट में होगा। अब फैसला कीजिए। In 1998, when he shifted in Islamabad, he passed his matriculation. Yeah, he had passed his matriculation. Decision is yours. Obviously, everybody of you would say, me, sir, he had passed his matriculation, but this would be more satisfactory for me if you know well that why are we using now had here? Because you know that one activity is already happening in past. He shifted in Islamabad, but before their shifting, he had already passed his matriculation. उसने ये मैट्रिक जो क्लियर किया, इस्लामाबाद जो पास्ट में एक एक्टिविटी हुई थी उससे भी पहले क्लियर कर लिया था, तो तभी एक पास्ट परफेक्ट आएगा, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट आएगा. Now you can differentiate these two examples, these two sentences, and you can say me clearly and with concepts that what is the difference between present perfect and past perfect, and why we should not use past perfect sentence here, right? So this is all about present perfect tense.